नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का सेंटअप एग्जामिनेशन क्वेश्चन का आंसर बतलाने जा रहा हूं, जो 2025 नवंबर में हुआ है। 1 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन का आंसर मैं बतलाऊंगा, जो सभी आंसर करेक्ट होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, समर यूजुअली डैश लेट। समर यूजुअली, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समर यूजुअली कम लेट। समर यूजुअली कम लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डोंट यू डैश योर जैकेट इन द कार। व्हाई डोंट यू डैश योर जैकेट इन द कार। इसका ऑप्शन हो जाएगा लेफ्ट। व्हाई डोंट यू लेफ्ट योर जैकेट इन द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कहा गया है, मीता रीड अ बुक देन सी स्लेप्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मीता स्लीप देन रीड अ बुक। मीता स्लीप देन रीड अ बुक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कहा गया है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कहा गया कि कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। तो निश्चित रूप से इसमें ऑप्शन नंबर 4 का स्पेलिंग करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4, PLIESTIC। PLIESTEC, प्लिएस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कहा गया है, रामा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रामा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसका पेसिव बनाना है। अ सॉन्ग ये इसका पेसिव बनाना है। अ सॉन्ग इज बिंग, ए सॉन्ग इज बिंग संग बाय रामा। ए सॉन्ग इज बिंग संग बाय रामा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये पेसिव वॉइस में दिया गया है। पेसिव वॉइस में कहा गया है, रामा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए इज आर्म के बाद बिंग का प्रयोग करना है। अ सॉन्ग इज बिंग संग बाय रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, टाइम इज इट टू ओपन द शॉप। टाइम इज इट टू ओपन द शॉप। सी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। डैश चाइल्डहुड। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इन। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन इन चाइल्डहुड, बचपना अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डोंट मेक अ नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डोंट मेक अ नॉइज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कहा गया है, समवन डैश गिवन मी द मैसेज। समवन विल गिवन मी द मैसेज। इसमें विल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, सी सिंग्स डैश
beautifully that everyone enjoys her performance. She sings dash beautifully. She sings dash beautifully. She sings dash beautifully that everyone enjoys her performance. Too beautifully. She sings too beautifully. इसमें क्या हो जाएगा? TOO टू. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. 11 में कहा गया है आई वुड लाइक डैश अ डॉक्टर समडे. आई वुड लाइक डैश अ डॉक्टर समडे. बिकमिंग हो जाएगा इसमें. आई वुड लाइक बिकमिंग अ डॉक्टर समडे. डॉक्टर बनने की बात कही जा रही है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. नो क्वेश्चन नंबर 12. वी हैव नॉन ईच अदर डैश वी आर चिल्ड्रेन. वी हैव नॉन ईच अदर डैश वी हैव चिल्ड्रेन. इसमें आ जाएगा सिंस हो जाएगा. इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सिंस. वी हैव नॉन ईच अदर सिंस वी वेर चिल्ड्रेन. हम लोग एक दूसरे को जानते हैं जब हम लोग बच्चे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर. 13 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है द गिफ्ट अराइव्ड डैश द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट. द गिफ्ट अराइव्ड डैश द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट. इसमें ऑन हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ऑन सही हो जाएगा. ए ऑप्शन सही हो जाएगा. ऑन जब डेट फिक्स रहता है तो उसमें ऑन का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. 14 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया वी वेंट टू द स्टोर डैश बाय सम ग्रोसरीज. बाय सम ग्रोसरीज. वी वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज. यहाँ टू का प्रयोग करना है. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. टू बाय सम ग्रोसरीज. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर. क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है he said to Mohan what a wonderful man you are. What a wonderful man you are. इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी. He asked that Mohan is a wonderful man. He asked that Mohan is a wonderful man. ये नरेशन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है he knows the answer. He can knows the answer. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही. He can knows the answer. He can knows the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है राधिका वाज लव्ड बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स. इसको एक्टिव में लाना चूँकि ये पेशी में दिया गया है. जब ये बैक का यूज है तो पेशी में है. राधिका वाज लव्ड बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स. इसको एक्टिव में लाना है. ये हो जाएगा राधिका से ग्रैंड पेरेंट्स वी लव्ड हर. ये नहीं होगा. राधिका से ग्रैंड पेरेंट्स लव्ड हर ऑलवेज. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. राधिका से ग्रैंड पेरेंट्स लव्ड हर. राधिका से ग्रैंड पेरेंट्स लव्ड हर. ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है द कैट स्टॉप्ड हरीश गोट डाउन. द कैट स्टॉप्ड हरीश गोट डाउन. यहाँ दो सेंटेंस दिया गया है. इसको कंबाइन करना.
कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है द कैट स्टॉप्ड हरीश गोट डाउन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द कैट स्टॉप्ड देन हरीश गोट डाउन। द कैट स्टॉप्ड देन हरीश गोट डाउन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 18 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है द इलेक्ट्रिसिटी इज डैश देन कोल। द इलेक्ट्रिसिटी इज डैश देन कोल। द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपेस्ट देन कोल। द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी जो है कोयला से सस्ता है। इसका सो तात्पर्य हो गया चीपेस्ट मैंने सबसे सस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर। क्या हो जाएगा इसका? यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर शुडंट यू। ये क्वेश्चन टैग्स है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन टैग्स है, इसलिए इसमें इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर शुडंट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कहा गया है द गुड्स डैश सेंट। द गुड्स वेयर सेंट। द गुड्स वेयर सेंट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग करेक्ट है? निश्चित रूप से इसमें मीजल्स का पूछ रहा है, तो मीजल्स का स्पेलिंग हो जाएगा MEASLES मीजल्स। ऐसा जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा मीडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सी डैश टू डू इट। सी डैश टू डू इट। सी फॉलिंग टू डू इट। इसमें फॉलिंग हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया द सिनोनिम्स ऑफ डेनियल। डेनियल का सिनोनिम्स समानार्थी शब्द क्या होता है? डेनियल मीन्स होता है अस्वीकार कर देना, रिजेक्शन हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिजेक्शन, रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है द एंटोनिम्स ऑफ कंपल्सरी। अनिवार्य। अनिवार्य का अपोजिट वर्ड क्या होगा? एंटोनिम्स क्या? एंटोनिम्स मीन्स होता है विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड यानी उल्टा शब्द। इसका हो जाएगा वॉलेंटरी, वॉलेंटियरी। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में कहा गया है 26 में कहा गया है द सिनोनिम्स ऑफ फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। फर्टाइल का सिनोनिम्स क्या होता है? फर्टाइल का सिनोनिम्स होगा इफेक्टिव। इफेक्टिव होगा प्रभावित, या फर्टाइल का सिनोनिम्स हो जाएगा इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में एंटोनिम्स पूछ रहा है द एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का उल्टा क्या होगा? आर्टिफिशियल का हो जाएगा नेचुरल। आर्टिफिशियल का उल्टा हो जाएगा नेचुरल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 द सिनोनिम्स ऑफ कंटेम्पलेट। द सिनोनिम्स ऑफ कंटेम्पलेट। द सिनोनिम्स ऑफ कंटेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 28 में 28 का हो जाएगा सर्किल। 28 का हो जाएगा आंसर सर्किल। इसका एंटोनिम सिनोनिम्स हो जाएगा सर्किल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है
द सिनोनिम्स ऑफ रिवील्स इज, रिवील्स का समानार्थी शब्द क्या होगा? रिवील्स में माने होता है छुपना, इसका हो जाएगा हाइड, लुप्त होना या छुपना हाइड। रिवील्स का होता है और प्रकट होना अर्थात हाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है आई एम डैश टू विजिट माई ओल्ड फादर। आई एम ड्यूटी ऑफ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई एम ड्यूटी ऑफ टू विजिट माई ओल्ड फादर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 में कहा गया है वी डैश आवर टीचर, इसका हो जाएगा वी मस्ट टू ओबी आवर टीचर, वी मस्ट टू ओबी आवर टीचर, मस्ट टू ओबी है ऑप्शन नंबर सी में, 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मस्ट टू ओबी आवर टीचर। 32 में कहा गया है वी डोंट गो टू स्कूल डैश वैकेशन, वी डोंट गो टू स्कूल डैश वैकेशन, वी डोंट गो टू स्कूल एट वैकेशन, हम लोगों को छुट्टी में स्कूल मत जाओ, एट का प्रयोग करेंगे यहाँ एट वैकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है दे लव इन डैश टाउन, दे लव इन अनदर टाउन, दे लव इन अनदर टाउन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है द कार नीड्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द कार नीड्स सर्विस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में कहा गया है 35 में कहा गया ही लुक्स रफ बट ही इज एट लार्ज, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ही लुक्स रफ बट ही इज एट लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है गेटिंग आउट ऑफ बेड इन समर इज डैश डिफिकल्ट देन इन विंटर, फेवर होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, फेवर, गेटिंग आउट ऑफ बेड इन समर इज फेवर डिफिकल्ट देन इन विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी हैप्पी नॉट, आई वांट टू बी हैप्पी नॉट, इसमें नॉट भरा जाएगा तब जाकर के सेंटेंस कंप्लीट होगा, आई वांट टू बी हैप्पी नॉट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है वी डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू डैश इन अ प्राइवेट मीटिंग, आइदर का प्रयोग करेंगे इसमें, वी डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू आइदर इन अ प्राइवेट मीटिंग, आइदर इन अ प्राइवेट मीटिंग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है ही इज 39 में कहा गया ही इज डैश देन हिज फ्रेंड, ही इज मच स्ट्रॉन्ग, ही इज स्ट्रॉन्गर देन, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री, ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज फ्रेंड, ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है 40 में ही हैज नॉट ईटेन डैश थिंग फॉर 3 days, few 3 days,
He has not eaten few things. He has not eaten few things for 3 days. वह 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, वह 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, इसका पेसिव बनाना है। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है ही सेड आई हैव डन माई वर्क। ही सेड, कितना शानदार क्वेश्चन है। ही सेड आई हैव डन माई वर्क। ही सेड आई हैव डन माई वर्क, तो इसमें जो है ही सेड हो जाएगा ही सेड दैट। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन दिया गया, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो आई चेंज हो जाएगा ही के अनुसार। आई चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड डन देयर वर्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। He said that he had done their work. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है देयर इज नो वाटर शुड देयर। देयर इज नो वाटर शुड देयर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देयर इज नो वाटर शुड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है 10 miles dash a long distance to cover on foot। 10 miles must a long distance to cover on foot। 10 मील की दूरी अवश्य पांव से तय करना अत्यधिक हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 44 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में कहा गया है द क्रिमिनल्स डैश एडमिटेड देयर क्राइम। द क्रिमिनल्स डैश एडमिटेड देयर क्राइम्स, इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिमसेल्फ, द क्रिमिनल्स हिमसेल्फ एडमिटेड देयर क्राइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 द सिनोनिम्स ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा। डिफेक्ट मन होता है टूटा फूटा पुराना, इसका शॉर्ट कमिंग हो जाएगा, इसका हो जाएगा शॉर्ट कमिंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डिफेक्ट का समानार्थी शब्द शॉर्ट कमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है द एंटोनिम्स ऑफ हाइंडर। द एंटोनिम्स ऑफ हाइंडर इज। हाइंडर का अपोजिट वर्ड क्या होगा। हाइंडर का अपोजिट वर्ड निश्चित रूप से इंस्ट्रक्ट होगा। इंस्ट्रक्ट, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी ऑप्शन सही है। 48 क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है टू लोस ग्राउंड मीन्स का मतलब क्या होता है। टू लोस फाउंडेशन, यानी नींव का खो जाना। टू लोस फाउंडेशन हो जाएगा। लोस ग्राउंड मीन्स का ग्राउंड मैंने क्या होता है, बेस का खो जाना अर्थात फाउंडेशन का खो जाना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 48 का। चलते हैं 49 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहे हैं यू मस्ट अपोलोजीज डैश हिम फॉर दिस। यू मस्ट अपोलोजीज
विद हिम फॉर दिस, इसमें विद का प्रयोग करना, विद प्रीपोजिशन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे हैं ही लाइक्स हर डैश बिकॉज सी हैज अ क्लियर कंसिक्वेंस। ग्रीडली हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ही लाइक्स हर ग्रीडली बिकॉज सी हैज अ क्लियर कंसिक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया चूज द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है? 51 में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? इसमें निश्चित रूप से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। डी में कहा गया आई ऑलवेज वांटेड टू हैव स्टडी, आई ऑलवेज वांट टू हैव स्टडी, मैं हमेशा अध्ययन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है मच ऑफ माई वर्क डैश ऑलरेडी डन। इसमें हेल्पिंग वर्ब भरना है। मच ऑफ माई वर्क इज ऑलरेडी डन, इज का प्रयोग करना है जो ऑप्शन नंबर बी में है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, आई एम सिक डैश। 53 में कहा गया आई एम सिक डैश द इंटायर एपिसोड, एट हो जाएगा इसमें। इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई एम सिक एट द इंटायर एपिसोड। क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है? कॉशन, कॉशन मीन्स होता है सावधानी, जो ऑप्शन नंबर ए में सही स्पेलिंग है CAUTION, कॉशन, कॉशन मीन्स सावधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया आई एम टॉलेस्ट बॉय देयर, आई एम द टॉलेस्ट। हमेशा याद रखिए जब ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड आएगा EST लगा हुआ, जैसे टॉल से टॉलेस्ट बना है, तो सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड के पहले निश्चित रूप से दी का ही प्रयोग होता है। आई एम द टॉलेस्ट बॉय हेयर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है डोंट क्राई डैश स्पिल्ट मिल्क, डोंट क्राई डैश स्पिल्ट मिल्क, ओवर स्पिल्ट मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 56 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग कहता है किसका करेक्ट है? टूथएक, TOOTHACHE, टूथएक मीन्स दांत का दर्द होता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, यू डैश नॉट गो टू द मीटिंग, यू नीड नॉट गो टू द मीटिंग, नीड का प्रयोग करना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में कहा गया यू कैन डैश टेक इट और लीव इट, नाइदर का प्रयोग करेंगे। यू कैन नाइदर टेक इट और लीव इट, यू कैन नाइदर टेक इट और लीव इट, यू कैन नाइदर, ऑप्शन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में कहा गया है कमलेश हैज बीन डैश हिज कार फॉर अ फ्यू डेज, इसमें आ जाएगा रिपेयरिंग, रिपेयरिंग जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हिज कार फॉर अ फ्यू डेज, रिपेयरिंग मरम्मत करना। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 से 100 तक का जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश टेक्स्ट बुक से दिया गया है, इंग्लिश लिटरेचर से, अंग्रेजी साहित्य का जो किताब चल रहा है क्लास 12 में, उससे ये 40 क्वेश्चंस दिया गया है, जो क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है 61 में एटिक सिविलाइजेशन इज इन, निश्चित रूप से एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस से लिया गया है, एटिक सिविलाइजेशन जो है ग्रीस से लिया गया है। 61 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, क्वेश्चन नंबर 62,
क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है नानू काका स्टूड एट द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरियज। सेकेंड क्लास किस दरवाजे पर खड़ा था? सेकेंड क्लास दरवाजे पर खड़ा था। चूंकि नानू काका जब दिल्ली आ रहे थे तो रेल के गेट पर यानी सेकेंड क्लास डब्बे पर जो है गेट पर खड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन डैश वाज रेयर स्पेसीज। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, होमो स्पेसीज। होमो स्पेसीज। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमो स्पेसीज वाज रेयर। उस समय की बात है जब होमो स्पेसीज बहुत ही दुर्लभ ही होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 64 में कहा गया है डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। पॉलिटिशियन हो जाएगा इसका हो जाएगा पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया मार्टिन लूथर किंग Jr वाज गिवन द नोबेल पीस प्राइज। नोबेल प्राइज मार्टिन लूथर किंग Jr को नोबेल प्राइज मिला था किस चीज़ के लिए? मार्टिन लूथर को पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 67 में कहा गया है डैश पॉलिश्ड गार्ड अंडर हिज स्कूल डेस्क। स्कूल में डेस्क के नीचे कौन अपने गार्ड को तुम्बाको यानी कुम्हर को पॉलिश कर रहा था? सेबई। द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया है। सेबई जो 8 साल का लड़का है जो स्कूल ले जाता है अपने तुम्बाको, वहाँ डेस्क के नीचे पॉलिश करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। 68 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है इन्फेंट एंड डैश मोरलिटी टू कॉमन इन ट्रेडिशन बर्थ। इन्फेंट एंड मदर मोरलिटी। इन्फेंट एंड मदर, इसमें मदर हो जाएगा। बच्चे का जन्म जो है शिशु का संबंध माँ से ही होता है, इसलिए इन्फेंट मीन्स होता है शिशु। इन्फेंट एंड मदर मोरलिटी इन कॉमन इन ट्रेडिशनल बर्थ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। 69 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया है डैश वाज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस व्हिच पर्लेस बक विजिटेड। पर्लेस बक जो है जब गए थे गांव में तो उस घर के रियल मास्टर कौन थे? द एल्डर ब्रदर्स। जो 4 भाई थे, 4 भाई में सबसे बड़े भाई जो उस घर का रियल मालिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड। लोमोव कितने साल का था? लोमोव 35 ईयर्स का था, 35 साल का हो गया था लोमोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी विल इन फॉर। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। पोएम का लाइन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 72 में कहा गया है वाट व्हिटमैन वर्क एज अ वॉलेंटियर नर्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध में वाट व्हिटमैन जो है एक नर्स के रूप में काम किए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहे हैं डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स इन लास्ट डिस्ट्रेस। जब यात्री जो है अपनी अंतिम यात्रा को पूरा करते हैं
तो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो वहाँ जब उसे श्मशान घाट लाया जाता है तो वहाँ पर कौन उसका स्वागत करते हैं? व्हाइट वाटरफॉल, उजले पानी का गिरता हुआ झरना, व्हाइट वाटरफॉल। इसमें व्हाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में कहा गया है इज द डैश इज द क्लोज ब्लूसम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन। ऑटम हो जाएगा, ऑटम जो है इसका क्लोज मैचरिंग सन का फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 75 में कहा गया है डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम। टॉम का कौन सा इंस्क्रिप्शन है? टॉम का इंस्क्रिप्शन वाला चैप्टर कौन सा है? एनिपिटिफ। एनिपिटिफ जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 76 में कहा गया डस्ट स्टैंड फॉर द डस्ट स्टैंड फॉर द। धूल के बारे में बात की जा रही है, जो सोल्जर में दिया गया इसका वर्णन है द सोल्जर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द सोल्जर। सिपाही कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा डस्ट, एक मुट्ठी डस्ट अपने कंट्री में जाकर के, जहां मेरा जन्म हुआ वहां जाकर के ऊपर से छिड़क दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए हैं। 77 में कहा गया है टी.एस. इलियट इज अ डैश सेंचुरी पोएट। टी.एस. इलियट किस शताब्दी के कवि हैं या लेखक हैं? निश्चित रूप से टी.एस. इलियट जो है 20th सेंचुरी के हैं। हमेशा याद रखिए टी.एस. इलियट 20th सेंचुरी। टी.एस. इलियट 20वीं शताब्दी के राइटर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। 78 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा गया है द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरस सीन इज फ्रॉम। बर्निंग घाट का वर्णन कहाँ है जिसमें फॉस्फोरस, आग का जलता हुआ लौ दिखाई पड़ता है? यह चैप्टर फायर हिम से लिया गया है। बर्निंग घाट फायर हिम, जिसे लिखा है के अंदारू वाला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है हु रोट द पोएम स्नेक। ये तो डी.एस. लॉरेंस का है। स्नेक पोएम डी.एस. लॉरेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला दास इज अ डैश पोइटिस। कमला दास कहाँ के कवित्री हैं? इंडियन पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट डॉक्टर फोस्टस। डॉक्टर फोस्टस किसने लिखा है? ये क्रिस्टोफर मार्लो का है। डॉक्टर फोस्टस क्रिस्टोफर मार्लो का है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया है हु वेयर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से कौन जानते हैं? एलिजाबेथन स्कॉलर्स जो हैं यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। ये ग्रीक वर्ड है। ड्रामा वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 84 में कहा गया है व्हिच लैंग्वेज इज नॉट अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन सा पड़ोसी लैंग्वेज नहीं है? तमिल तो भारत की ही भाषा है। हिंदी है, तमिल नहीं है नेटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 में कहा गया है ट्रेजेडी इंड्स इन। ट्रेजेडी जो है कैसे इंड्स होता है? ट्रेजेडी दुखांत नाटक जो है अंत से इंड होता है, यानी सौरों से इंड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है मैकियावेली प्लेज डेवलप्ड इन। मोरलिटी प्लेज डेवलप्ड इन। मोरलिटी प्लेज जो है किस पीरियड में डेवलप्ड हुआ? ये मिडिल पीरियड का है। मोरलिटी मिडिल पीरियड, याद रखिए हमेशा मोरलिटी मिडिल पीरियड का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया है डैश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज इज फॉर अस। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 88 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 88 whose reputation chiefly rest on 5 war sonnet। कौन से ऐसे कवि हैं जो 5 युद्ध का सोनेट लिखे हैं? ये रपर्ट ब्रुक हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89, लास्ट पेज है ये। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया which language has its own received pronunciation। कौन सी ऐसी भाषा है जिसका अपना स्वयं का प्रोनाउंसिएशन है? ये हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90। हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी किसने लिखा है? ये बर्ट्रांड रसेल का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन इज फ्रॉम द पोएम। यह कविता का लाइन है जो कहाँ से लिया गया है? नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन, ये लिया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। आधुनिक उपन्यास के पिता कौन थे या कौन हैं? आधुनिक उपन्यास के पिता किसे कहे जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही, डी बी सही हो जाएगा, हेनरी फील्डिंग। ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग को आधुनिक उपन्यास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। हु वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से अत्यधिक कौन प्रभावित था? मार्टिन लूथर किंग जेआर। मार्टिन लूथर किंग जेआर महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया आवर एंसेस्टर इंजॉयड डैश रूल होम रूल्स। हमारे पूर्वज जो थे ये होम रूल्स से आनंद उठाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया है 95 आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कहाँ से लिया गया? कविता का लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है मैकेविटी इज फुल ऑफ डिसीटफुलनेस। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसीटफुलनेस। मैकेविटी धोखेबाजी से भरा हुआ है, काफ़ी उसमें डिसीटफुलनेस है, चतुर चतुराय हैं, धोखेबाज भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया है डैश आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट प्राचीन यूरोप के रूलर कौन थे? फाराओज। कई बार मैं बता चुका हूँ फाराओज। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। फाराओज प्राचीन यूरोप के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया है दी डैश अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी के अनुसार कौन एक चंचल चिड़िया की तरह होता है? माइंड। माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। माइंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 99 में कहा गया द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। कहते हैं कि फायर हिम के जो स्पीकर हैं, वक्ता है, वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं जेरोस्ट्रियन। ऑप्शन नंबर सी से जेरोस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैगुली। स्नेक लुक एट द पोएट वैगुली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सांप लेखक को थोड़ा सा देखते हैं। इस तरह से जो भी क्वेश्चंस का आंसर मैं बतलाया हूँ, सभी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर मैं बतला दिया हूँ। 1 से लेकर के 100 तक का आंसर मैं दिया हूँ, जो सेंटअप एग्जामिनेशन का इंग्लिश का क्लास 12 का है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।